बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम फर्दर आगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को फर्दर आगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिज़िकल शेप जिसकी हो, द फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, जिसको हम महसूस कर सकें, टच कर सकें। और अगर सॉफ्टवेयर की तरफ आएँ तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम है हमारा, ऑर्गेनाइज टर्म ऑफ कलेक्शंस हैं। तो आज हम फर्दर आगे जो है वो स्टडी करेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में मुख्तलिफ आगे कैटेगरीज आती हैं। इनपुट डिवाइसेज आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेज आ जाती हैं, हमारे पास सिस्टम यूनिट आ जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है वो स्टडी करेंगे इनपुट डिवाइसेस को स्टडी हम करेंगे आज। अब इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट क्या चीज़ है? कोई भी डिवाइस जिसके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर को या इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसको इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और जिस डिवाइस के ज़रिए इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, आप कह लें कि इनपुट जो है वो डाटा या इंस्ट्रक्शंस विच गिवन टू कंप्यूटर। कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और इनपुट डिवाइस क्या होती है जी? इनपुट डिवाइस वो होती है कि जोन से डिवाइस यूज हो, विच डिवाइस इज यूज फॉर इंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनपुट्स जो डाटा हम देते हैं सिस्टम को, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और इनपुट डिवाइस जिस डिवाइस की मदद से जो है हम सिस्टम को, कंप्यूटर को डाटा देते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस में हम आप करें हमारे पास माउस, कीबोर्ड, स्कैनर वगैरह, ये बहुत सी वो डिवाइसेस हैं जिनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब हम फर्दर आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इनपुट डिवाइसेस का। देखेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। हमारे पास एक जो डिवाइस सबसे मेन इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो, ठीक है, जिसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। इस कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज़ होती हैं, इसलिए हम इसको कीबोर्ड बोलते हैं। इस कीबोर्ड से हम सिस्टम के अंदर जो है वो डाटा को एंटर करते हैं कीबोर्ड से। अब इस कीबोर्ड से हम कौन कौन सा डाटा एंटर करते हैं? वो बेसिकली 4 किस्म का डाटा जो है हम अपने सिस्टम में जो है वो एंटर करते हैं। उसमें जो सबसे पहले डाटा आता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक की आता है। मतलब अब इसमें कौन कौन से कीज़, या इसको कह लेंगे अब कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। कीबोर्ड बोला ना, इसके ऊपर मुख्तलिफ कीज़ होती हैं। अब वो कीज़ कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं?
ठीक है। तो पहला जो अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की में अंदर अल्फ़ाबेट से नंबर आ जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक में हमारे पास अल्फ़ा भी आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी, एंड हमारे पास नंबर भी आ जाते हैं। यानी कि हमने अल्फ़ाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं A to Z, और हम जो है वो नंबर भी जो है इस कीबोर्ड से एंटर करते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा न्यूमेरिक कीज़ आ जाती हैं इसके अंदर। न्यूमेरिक की में हमारे पास नंबर्स के साथ मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में सिंबल्स के तौर पर, मैथमेटिकल सिंबल्स में जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड फंक्शन की F1 to F12 तक जो हमारे पास फंक्शन कीज आ जाती हैं, और लास्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास कर्सर की। अब जो मेन डाटा जो एंटर होता है हमारा, टेक्सचुअल डाटा जो एंटर होता है वो कीबोर्ड से होता है। ठीक है। कीबोर्ड जो एक अहम इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा को एंटर करते हैं। अब उसको फर्दर उस कीबोर्ड के अंदर 4 किस्म की कीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं हमारे पास। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जिनमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर, न्यूमेरिक कीज़, नंबर इन मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, एंड देन फंक्शन की जो F1, F2, F3, F4, F12 तक, एंड देन हमारे पास जो वो लास्ट में जो हमारे पास आ जाती है कर्सर की आ जाती है, जिसको हम अप एंड डाउन करने के लिए जो उनसे कीज़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास जो डिवाइस है वो है माउस। ठीक है। माउस हमारे पास एक इनपुट डिवाइस, ठीक है, हमारे स्क्रीन पर जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है एक कर्सर होता है इस तरह का। ठीक है। पॉइंटर कह लें आप इसको, कर्सर कह लें आप, कुछ भी कह सकते हैं। हमारा जो माउस है वो इनपुट डिवाइस जो है उसके साथ, इनपुट डिवाइस के साथ कर्सर कंट्रोल, ये जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा कर्सर है, जैसे जैसे हमारे माउस जो है वो मूव करेगा, जैसे जैसे हमारे माउस की मूवमेंट होगी, ऐसे से हमारे स्क्रीन पर इस कर्सर की मूवमेंट होगी। फिर देन हम जो किसी भी हमने आइटम को मेन्यू से या मेन्यू को किसी चीज़ को भी हमने सेलेक्ट करना है, किसी भी चीज़ को भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, माउस के ज़रिए हम सेलेक्ट करते हैं। माउस के एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट, एंड यहां पर उसका व्हील होता है। ठीक है। माउस को अगर आप हम ऐसे उसको पकड़ते हैं, उसके 2 बटन होते हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एंड देन जो है वो क्या रहता है, उसका एक व्हील आ जाता है हमारे पास माउस का। अब व्हील के ज़रिए हम पेज को जो है वो मूव तो करते हैं, अप्स एंड डाउन करते हैं पेज को। ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं ज़रा इसके इवेंट में जो एक लेफ़्ट क्लिक है, एक राइट क्लिक है, वो किस लिए यूज़ होते हैं। अब देखें जी, ऐसे माउस को हम पकड़ते हैं लेफ़्ट क्लिक। पहले हम देखते हैं इसके जो भी टास्क हैं माउस के। लेफ़्ट क्लिक, कोई भी जब ऑब्जेक्ट होगा, हम माउस के उस कर्सर को ऑब्जेक्ट पे जाकर जब लेफ़्ट क्लिक सिंगल क्लिक करेंगे, लेफ़्ट सिंगल क्लिक करेंगे,
तो वो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जब हम इवेंट्स, जब हम राइट क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कर्सर को जब हम लेकर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा और उसके एंड पर एक स्टेटमेंट होती है प्रॉपर्टीज। उस प्रॉपर्टीज में जाकर हम उस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन या डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होती है, उस प्रॉपर्टी को जो है हम जाकर उसको हम चेक करते हैं। तीसरा जो इवेंट होता है माउस का वो ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया फोल्डर के ऊपर जाकर, उस क्लिक को छोड़ा नहीं, मैंने रिलीज नहीं करना और उसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जब यहाँ पर लाऊंगा तो मैं उस क्लिक को छोड़ दूंगा तो ये जो फोल्डर जो मेरा यहाँ पर होगा वो यहाँ से इस लोकेशन पर आ जाएगा, उसको ड्रैग बोलते हैं। तो ये माउस की छोटी सी वर्किंग, माउस के मैंने अभी लास्ट में आपको इवेंट्स बताए, 3 इवेंट्स, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर? अच्छा जी, अब माउस के साथ माउस की ही वर्किंग एक जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक लीवर टाइप जिसको मोस्टली गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है, लीवर टाइप होता है, वर्टिकल लीवर शेप में होता है, वर्टिकल लीवर शेप में। उस वर्टिकल लीवर शेप में उसके ऊपर बटन्स भी होते हैं, जिन बटन्स को हम प्रेस करते हैं तो जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, माउस भी इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। जॉयस्टिक मोस्टली हम गेम खेलने में यूज़ करते हैं। अब जॉयस्टिक भी कंट्रोल कर्सर भी करता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, माउस में और जॉयस्टिक में। अब माउस भी कर्सर को कंट्रोल कर रहा है, जॉयस्टिक भी कर्सर को कंट्रोल कर रहा है, दोनों डिफरेंस क्या है? मैंने यहाँ से जब माउस की मूवमेंट स्टार्ट की, इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर स्टॉप करना है, ठीक है। मैं जब यहाँ से मूवमेंट लेके जाऊँगा कर्सर को, तो जब मैं माउस को यहाँ पर छोड़ूंगा तो मेरा कर्सर यहीं पर रुक जाएगा, जैसे ही मैं माउस को छोड़ दूंगा। अब ये वर्किंग है माउस की। अब अगर जॉयस्टिक की वर्किंग देखें, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैंने रुकना है। मैं जब जॉयस्टिक को यहाँ से लेके जाऊँगा, यहाँ पे मैंने छोड़ दूंगा, तो माउस में क्या था कि मेरा कर्सर वहीं पे स्टॉप हो गया था, लेकिन जॉयस्टिक के अंदर मेरा कर्सर यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा आगे चला जाएगा। आप इसको बाकायदा वर्किंग में करके देख सकते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि भाई माउस में और जॉयस्टिक में कि वो किस तरीके से जो है वो कर्सर को हैंडल करता है। बाकी वर्किंग सेम है, इनपुट डिवाइस है, बटन इसके साथ होते हैं, जॉयस्टिक के साथ बटन लगे होते हैं, लीवर टाइप होता है, गेम्स में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ और चीज़ों में भी जॉयस्टिक जो है वो यूज़ होता है। इसके साथ अब हम जो है वो देखेंगे स्कैनर को। दो टर्म यूज होती हैं, एक टर्म यूज होती है सॉफ्ट कॉपी और एक टर्म यूज होती है हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है। वो वर्जन जोन से हमारे पास मोबाइल में सेव होता है, सॉफ्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, या हम अपने सिस्टम जब लैपटॉप ऑन करते हैं या कंप्यूटर सिस्टम पीसी ऑन करते हैं तो उसमें जो सी सॉफ्ट कॉपी हमारी, जो हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जब हम ओपन करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, इलेक्ट्रिकल वर्जन में होता है वो।
अब जब उस सॉफ्ट कॉपी को हम प्रिंट करते हैं, लाइक जैसे आपके एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म, बोर्ड पेपर आपके बनते हैं, और पेपर आपका बनता है एमएस ऑफिस में बनता है, जब प्रिंट होकर जब निकल आता है प्रिंटर से बाहर तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है वो। और जब प्रिंट नहीं होता, जब वो कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है, मेमोरी में पड़ा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में आ जाता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग स्कैनर के साथ है। हमारे पास एक हार्ड कॉपी में पेज होगा, कोई भी पेज आप, ठीक है, लाइक ये एक पेज है मेरे पास, ये हार्ड कॉपी में है। ठीक है, अब मैंने इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? मेरे पास एक डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है जी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। मैं उस पेज को स्कैनर में रखूंगा, स्कैनर इसको कन्वर्ट करके इमेज शेप में, किस में? पिक्चर शेप में, इमेज शेप में, ये जो मेरे मॉनिटर की स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पर इसको ले जाए। क्लियर? अब इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये सॉफ्टवेयर, वो जो पिक्चर आई होगी हमारे पास, जो एडिटेबल नहीं होती, सिर्फ तस्वीर होती है, ये सॉफ्टवेयर उस पिक्चर को कन्वर्ट कर देता है एडिटेबल में, राइटेबल में। हम उसको दोबारा मजीद फर्दर उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो स्कैनर की जो है वो वर्किंग होती है। ठीक है जी, ये हमारे आज इनपुट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन था। जो है मैंने उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी, और फर्दर इनकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको मैं जो है वो ग्रुप में भेज दूँगी।